हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की मैकेनिक्स यांत्रिकी की नेक्स्ट जो है टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। कार्य ऊर्जा के बारे में हमने अलग अलग जो है वो पढ़ रखी। ऊर्जा जो है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही किया जा सकता है। और कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य की परिभाषा से किसी भी पिंड या वस्तु पर बल लगाने के बाद उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट या उसमें विस्थापित हो जाती है बल के कारण, तो कार्य जो है वो कितना होगा, W=F.dx। कार्य एक अदिश राशि है। सपोज माना m द्रव्यमान के एक कण पर एक परिणामी त्वरित बल, माना कैपिटल M द्रव्यमान के एक पिंड पर एक परिणामी त्वरित बल F x अक्ष के अनुदिश लगा है। माना जैसे ही पिंड x अक्ष के अनुदिश x1 से चलकर स्थिति x2 में पहुंचता है तो इसका वेग जो है वो v1 से बढ़कर v2 हो जाता है। इस विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य W=x1 to F/dx तथा न्यूटन के द्वितीय नियम से बल देखें तो बल F=ma, जो न्यूटन के द्वितीय नियम से, जहाँ पर a त्वरण हो जाएगा, त्वरण क्या हो गया, m=dv/dx। हमने यहाँ पर dv/dt, देन हमने क्या किया, यहाँ पर dx को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देन dv/dx एंड dx/dt, जहाँ m v dv/dx dx/dt वेग v। देन W=m x1 to x2 v dv/dx into dx। देन m v=v1 to v2 v dv। अगर इसको हम फाइंड आउट करें तो m v²/2 v1 to v2 या 1/2 m v2² माइनस 1/2 m v1²। यहाँ जो राशि है 1/2 m v² को पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात W=k2 - k1, जहाँ k2 तथा k1 पिंड की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों की गतिज ऊर्जा है। यदि डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो तो डेल्टा k=k2 - k1, अर्थात W=डेल्टा k। तो यहाँ हम देखते हैं जब किसी पिंड पर कई बल इस प्रकार लगे हो कि उनका परिणामी बल शून्य न हो। जब किसी पिंड पर कई बल इस प्रकार लगे हो कि उनका परिणामी बल शून्य न हो, तब परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगर बल जीरो हो, यदि परिणामी बल किसी के ऊपर परिणामी बल जीरो हो तो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो, अर्थात वह वस्तु कहीं हिलेगी नहीं, जहाँ स्थिर है वहीं स्थिर रहेगी। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। जब पिंड में परिणामी बल शून्य नहीं हो तब पिंड जो है जिस बल की दिशा, परिणामी बल की दिशा जिस डायरेक्शन में रहेगी उस डायरेक्शन के अंदर वो जो है पिंड गति कर जाएगा या उस स्थान से हट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, किसी कण पर कार्यरत संरक्षी बल कहलाता है यदि कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने में कृत कार्य पथ से स्वतंत्र हो, अर्थात जो बल कार्यरत है वह बल पिंड की गति पर, पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता हो, पथ से स्वतंत्र हो, तो ऐसा बल क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। माना दो बिंदु P तथा Q तथा C1 तथा C2 वे पाथ है जो कण P से Q तक जाने में तय करता है। यहाँ उदाहरण दिया हमने, दो पिंड की कंडीशन बता रखी, P और Q यहाँ डिस्टेंस है। फर्स्ट जो है वो कण कहाँ से कहाँ गया, C1 पाथ से गया और दूसरा जो है वो C2 पाथ से गया। इसी प्रकार P1 से A/B दो फाइंड आउट कर रखे। तो कण A से Q तक जाने में दो पाथ हो गए हमारे पास, C1/C2। तो कण को P से Q तक चलने में C1 पथ के अनुदिश किया गया कार्य W=P2Q C1PQ।
या C1 जो कार्य है वो P से Q तक F डॉट डी आर। इसी प्रकार बल द्वारा कण को C2 पथ के अनुदिश P से Q तक चलने में किया गया कार्य W P से Q2, सेकंड कार्य को हमने सेकंड पथ दे दिया 2 नाम से, देन C2 P to Q F डॉट डी आर। तो संरक्षी बल की परिभाषा से W P to Q, W P to Q, then W P1 P to Q1 and is equal to C2 P to Q F डॉट डी आर। अब हम एक ऐसी गति की कल्पना करते हैं जिसमें एक बिंदु P से एक बिंदु Q तक C1 पथ के अनुदिश जाता है तथा Q बिंदु से P बिंदु तक C2 पथ के अनुदिश वापस आता है। अर्थात संरक्षी बल द्वारा कण C1 के अनुदिश P से Q तक पुनः पथ C2 के अनुदिश Q से P तक वापस आने में किया गया कार्य W इजिकल टू C1 P to Q F डॉट डी आर प्लस C2 Q to P F डॉट डी आर। अगर पाथ चेंज कर दें हम तो C1 P to Q F डी आर माइनस C2 P to Q F डी आर, जो W P2 Q2 पास माइनस P2 का इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अतः स्पष्ट है किसी संरक्षी बल द्वारा एक बंद पथ के अनुदिश कृत कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात संरक्षी बल के द्वारा एक क्लोज्ड बाउंड एरिया के अंदर या एक बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य होता है। तो संरक्षी बल की दूसरी परिभाषा तो वो हो गई, किसी बिंदु पर कार्यरत संरक्षी बल कहलाता है यदि एक पूर्ण चक्र में चलने में कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहे। अर्थात W इजिकल टू 0, इस मीन्स डेल्टा K इजिकल टू 0, इट मीन्स K2 माइनस K1 इजिकल टू 0, अर्थात K2 इजिकल टू Q1, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वो है शून्य। तो संरक्षी बल के अधीन किसी पिंड द्वारा की गई गति बंद परिपथ में जो है क्या होगी, शून्य। गुरुत्वीय, विद्युत, स्थैतिक तथा चुंबकीय बल संरक्षी बलों के उदाहरण हैं, जबकि फ्रिक्शन, विस्कोस या श्यान आदि बल जो है वेग आश्रित बल असंरक्षी बल या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। उदाहरणतः माना एक लकड़ी के बॉक्स या गुटके को एक ऐसी मेज पर धकेला जाता है जिसमें घर्षण है। हमें गुटके को P से Q तक ले जाने में घर्षण के विरुद्ध कार्य करना होता है, तो घर्षण बल खिसकते हुए गुटके को विराम में ले आएगा तथा इसकी गतिज ऊर्जा का नुकसान होगा या क्षय होगा। तो गुटके को पुनः Q से P तक लाने में हमें घर्षण बल के विरुद्ध पुनः कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण बल सदा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अर्थात बंद पथ P के अनुदिश कुल कृत जो कार्य होगा कभी भी शून्य नहीं होगा। अर्थात घर्षण बल जो है क्या होगा, शून्य नहीं होगा। अतः घर्षण बल जो है संरक्षी बल है, परंतु कुछ वेग आश्रित बल संरक्षी होते हैं, कुछ घर्षण बल जो क्या है असंरक्षी है। यदि Q आवेश का एक कण V वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र B में गति करे तो उस पर आरोपित चुंबकीय बल Q V क्रॉस B संरक्षी होगा, क्योंकि यह बल गति की दिशा के लंबवत है। अतः बल के कारण किसी भी पथ के अनुदिश चलने में कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यदि F संरक्षी बल हो तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से P to Q F डॉट डी आर इजिकल टू वी पी माइनस वी क्यू, जहाँ वी पी पॉइंट पर उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा व वी क्यू पॉइंट पर उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा। यदि डी वी किसी कण की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन हो तो उसमें संरक्षी बल के प्रभाव से डेल्टा आर विस्थापन होता है। अर्थात P to Q F डॉट डी आर इजिकल टू माइनस P to Q डेल्टा वी, या दोनों इंटीग्रेशन बराबर है, इट मीन्स डेल्टा वी इजिकल टू माइनस F डॉट डी आर के इक्विवेलेंट होगा। यह समीकरण यह शो करता है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा में होने वाली हानि के बराबर है। जहाँ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हमने देखा, तो यहाँ गतिज ऊर्जा जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। यही ये इक्वेशन शो करता है। अर्थात डेल्टा आर इजिकल टू इसके घटक ये हो तो डेल्टा आर इजिकल टू आई डी एक्स प्लस जे
डी वाई प्लस के डी जेड। देन डी वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई डी एक्स एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड डी जेड। समीकरण 1, 2, 3 के पदों में एक्स में डी एक्स, वाई में डी वाई व जेड में डेल्टा जेड वृद्धि के कारण डेल्टा वी में वृद्धि को निरूपित करें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल वी डॉट डी आर, जहाँ डेल इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स जे के डेल बाई डेल वाई व के बाई, जहाँ डेल क्या है, एक आंशिक जो है अवकलज ऑपरेटर है। तो समीकरण 1 में डेल्टा वी का मान रखने पर एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डॉट डी आर या एफ प्लस डेल्टा वी डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। यह समीकरण समस्त आर्बिट्री अत्यंत लघु विस्थापनों इनफाइनाइट सेमी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर के लिए सत्य है, अर्थात एफ प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 या एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी या माइनस ग्रेड वी। यह समीकरण संरक्षी बल के अत्यंत महत्वपूर्ण गुण को निरूपित करती है, जो एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी होगी, अर्थात किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा v की ऋणात्मक प्रवणता उस बिंदु पर रखे किसी कण द्वारा अनुभव किए गए बल के परिमाण तथा दिशा को निरूपित करती है। कोई भी संरक्षी बल F सदा स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में निरूपित किया जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।